हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? अच्छे, वेरी गुड। तो हम लोग पिछले टर्म पे हमारा चैप्टर चल रहा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ना। हमने डाइजेशन भी पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से और बहुत सारे रेगुलेशंस करते हैं। तो उसका ये मैं चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए और उतने में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग आगे? हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो देखते हैं, जरा एक चार्ट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देख लेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा होगा एक चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इससे, इसलिए मैंने सारा कुछ लिख दिया है, क्योंकि एक एक लिखने में काफी टाइम जाता है, इसलिए मैंने सारा लिख दिया और एक साथ समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हार्मोनल कंट्रोल ऑफ GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो भी हार्मोन्स निकलते हैं वो क्या क्या कंट्रोल करते हैं। तो बेटा सबसे पहला हार्मोन है आपके पास गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन निकलता कहां से, यानी कि इसका सोर्स क्या है, कहां से रिलीज हो रहा है? देखो, गैस्ट्रिन हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहा है? जी सेल्स ऑफ स्टमक। किससे? जी सेल्स ऑफ स्टमक से। और फिर उसके बाद इसका टारगेट क्या है? स्टमक, यानी कि स्टमक से निकला और स्टमक भी इसका टारगेट है, यानी कि क्या हुआ? ये लोकल हार्मोन। इसके फंक्शन क्या क्या है? ये जैसे ही स्टमक से जी सेल से निकलेगा और जैसे ही फंक्शन करेगा तो क्या होगा? इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो सिक्रीट होता है उसको बढ़ा देगा, यानी कि इंक्रीज कर देगा। और इंक्रीज गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी, ये मोर्टेलिटी है, मतलब फूड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि किसकी तरफ आएगा? ड्यूडेनम की तरफ, यानी कि मोर्टेलिटी जो मोबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगा, है ना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये गैस्ट्रिन का काम था, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा हार्मोन आता है GIP, ठीक है, गैस्ट्रिक, इसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्या नाम है बेटा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। GIP मतलब गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये निकलता कहां से? ड्यूडेनम से। डुओडेनम जो C-shaped स्ट्रक्चर होता है, डुओडेनम से निकला। इसका टारगेट क्या है? स्टमक। देखो, निकला डुओडेनम से, लेकिन इसका टारगेट स्टमक है। क्या करेगा जाके स्टमक में? गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम करेगा। अगर बाई चांस गैस्ट्रिक जूस ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो ये देखेगा, जो ड्यूडेनम में फूड आ रहा है वहां चेक करेगा कि इसमें गैस्ट्रिक जूस ज्यादा तो नहीं है। अगर ज्यादा है तो बेटा क्या करेगा? उसको कम कर देगा। और क्या करेगा? मोर्टेलिटी को भी कम कर देगा, यानी कि जो मोर्टेलिटी है उसको भी कम कर देगा, मोर्टेलिटी को। ये इसका काम है, किसका बेटा? GIP का, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये इनहिबिशन कर रहा है दोनों काम, यानी कि जो गैस्ट्रिन कर रहा है GIP उसका एंटागोनिस्टिक है, कंफर्म उल्टा कर रहा है। इसके बाद तीसरा देखते हैं डुओकाइनिन। डुओकाइनिन किससे निकलेगा? डुओडेनम से। किससे निकल रहा है बेटा? सोर्स क्या है इसका? डुओडेनम। इसका टारगेट क्या है? डुओडेनम, यानी कि डुओडेनम से निकला और डुओडेनम में ही इसका फंक्शन है। क्या करेगा? डुओडेनम में सिक्रीशन ऑफ ब्रूनस ग्लैंड, क्योंकि ब्रूनस ग्लैंड ड्यूडेनम में होती है, यानी कि ड्यूडेनम की ब्रूनस ग्लैंड के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा। कौन? डुओकाइनिन। कहां से निकलेगा? डुओडेनम से। टारगेट क्या है? डुओडेनम। क्या इंक्रीज करेगा? सिक्रीशन ऑफ ब्रूनस ग्लैंड। कंफर्म। नेक्स्ट 4 चलते हैं जरा, जिसका नाम है एंटेरोकाइनिन। क्या? एंटेरोकाइनिन। तो ये निकलता है होल एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन होती है, तो होल स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा। इसका टारगेट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। एंटेरोकाइनिन है स्मॉल इंटेस्टाइन, होल इसका टारगेट है। क्या करेगा? स्टिमुलेट पेनिस सेल। पेनिस सेल स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, कंफर्म। स्टिमुलेट पेनिस सेल्स फॉर सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी, पेनिस सेल एंजाइम सिक्रीट करती है, तो उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर देगा? स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज करेगा, कंफर्म है ना। डुओकाइनिन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्रीटिन। बेटा फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन भी है ये, यानी कि सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन है? सिक्रीटिन। ये कहां से निकलता है? डुओडेनम की एस सेल से,
है ना। ये अलग सेल्स है, बस इतना थोड़ा सा आपको लर्न करना है ये कहाँ होती है, डजंट मैटर, बस इतना ध्यान रखना है कि एस सेल ड्यूडेनम में होती है ना। इसका टारगेट क्या है, पेंक्रियाज, लीवर और स्टमक, तीनों टारगेट है। किसका किसका बेटा, ये सिक्रीटिन का, सिक्रीटिन का तीनों जगह टारगेट है। कहाँ कहाँ, पेंक्रियाज में, लीवर में, स्टमक में। क्या क्या काम है, इंक्रीज H2 एंड बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से H2 और बाइकार्बोनेट आयन को इंक्रीज करा देगा रिलीज होने में। डिक्रीज मोर्टेलिटी ऑफ स्टमक, स्टमक की मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देगा। और तीसरा काम क्या है, बाइल सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगा, मतलब अपर की तरफ एरो है तो इंक्रीज, डिपर की नीचे की तरफ एरो है तो डिक्रीज। डिपर मतलब आप समझ रहे हो, वो अलग बात है। फिर नेक्स्ट हार्मोन है CCK, इसका पूरा नाम बेटा है, इसका पूरा नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। और इसी का नाम है दूसरा और करके यहाँ पे पैंक्रियोजाइमिन, पैंक्रियोजाइमिन। बेटा स्पेलिंग ना समझ में है तो आप हमारे वर्ड ध्यान रखिएगा। CCK मतलब CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन और पैंक्रियोजाइमिन, ZYMIN है, पैंक्रियोजाइमिन। ये कहाँ से निकलता है, सोर्स क्या है, ड्यूडेनम की आई सेल्स या CCK सेल्स, जो जहां से निकल रहा है वही इसका नाम है, ठीक है। इसका टारगेट कौन है, जीबी मतलब गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट जीबी को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या फिल्ड रहता है, बाइल जूस, तो इसको क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, रिलीज ऑफ बाइल, और बाइल रिलीज कराएगा। कंफर्म, तो इस चार्ट को नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है, हमारा डाइजेशन लगभग खत्म होने की कगार पे है, यानी कि खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है उसका नाम है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, है ना। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो हमारी बॉडी के थ्रू या हमारी बॉडी के सेल्स के थ्रू क्या कर दिया जाता है, यूटिलाइज कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। देखते हैं, एब्जॉर्ब फूड यूटिलाइज बाय बॉडी टिश्यू फॉर दियर एक्टिविटी। मतलब जो भी एब्जॉर्ब फूड था सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसे एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी के टिश्यू जो होते हैं या बॉडी सेल्स होती हैं उन्हें यूटिलाइज कर लेती हैं। ओके, तो ये केवल एसिमिलेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है इजेशन। क्या आता है बेटा, इजेशन। पहला प्रोसेस आपने क्या पढ़ा था, इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और पांचवा प्रोसेस क्या है, इजेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डिफिकेशन। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इसके मतलब होता है बेटा जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको बॉडी से बाहर स्ट्रेट आउट करना, यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट या ब्रैकेट में फूड, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो भी फूड अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे एलिमेंट्री कैनाल से, और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फीसेस। क्या बोलते हैं, फीसेस बोलते हैं बेटा, फीकल मटेरियल है, फीसेस बोलते हैं। अब इसका कंपोजिशन अगर देखें, कंपोजिशन किसका, फीसेस का। फीसेस का कंपोजिशन क्या क्या होता है बेटा, इसमें 10 to 20% क्या होता है, इनऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। इसके बाद 3% जो होगा वो डेड बैक्टीरिया। इसके बाद फिर 10 to 20% फैट। इसके बाद 2 से 3% प्रोटीन, जो ये डाइजेस्ट नहीं हो पाई है उसकी, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग।
इसके बाद 30% के अप्रॉक्स अनडाइजेस्टेड यानी कि रफेज, रफेज क्या होता है बेटा, रफेज। और बाकी कुछ लगभग इसी में कुछ प्लस डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस भी। तो ये केमिकल कंपोजिशन होता है। इसके बाद फाउल स्मेल ऑफ फीकल मटेरियल, फाउल जो स्मेल आती है फीकल मटेरियल में वो किसकी वजह से होती है, तो बेटा वो होती है इंडोल कामा स्केटोल, स्केटोल एंड H2S गैस की वजह से, इंडोल, स्केटोल और H2S गैस की वजह से। अब ये क्यों फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड, ये सब क्यों फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ या डीकम्पोजिशन ऑफ, डीकम्पोजिशन ऑफ अमीनो एसिड बाय कोलन बैक्टीरिया, बाय कोलन बैक्टीरिया। कोलन बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं अमीनो एसिड को, जिससे इंडोल, स्केटोल और H2S बनता है, जिससे फाउल स्मेल आती है। और इसके बाद लास्ट आता है कलर ऑफ फीकस, कलर ऑफ फीसस, फीसस का कलर क्या होगा बेटा, कलर किसकी वजह से होगा, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन की वजह से। ये ब्रेकडाउन होकर के क्या बनाएगा, स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन। पहले भी ये बता चुका हूं मैं आपको, स्टर्कोबिलिन की वजह से ये कलर होता है। और ये बिलीरुबिन जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है, स्टर्कोबिलिन, जिसकी वजह से कलर ऑफ फीसस होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग डाइजेशन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग कुछ डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहला बेटा हम लोग पढ़ेंगे जॉन्डिस, इसका नाम तो सुना ही होगा, जॉन्डिस पढ़ेंगे। जॉन्डिस मतलब पीलिया है ना, तो क्या होता है, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज, ठीक है ना, मेनली स्किन और आईज जो होती है वो येलो हो जाती है। अब ये येलो क्यों होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। जो बाइल पिगमेंट होते हैं बेटा वो बॉडी में उनका सही से बॉडी से रिलीज आउट नहीं होता है, यानी कि लीवर डिसफंक्शन करता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, बॉडी में स्टोर होने लगते हैं और बॉडी कैसी होती है, येलो कलर की हो जाती है। तो ये क्या है, डिसऑर्डर ऑफ लीवर, यानी कि डिसफंक्शन ऑफ लीवर जो होता है उसमें डिसफंक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बाइल पिगमेंट जो होते हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये बॉडी में डिपॉजिट होने लगते हैं और इसकी वजह से स्किन और आई का कलर कैसा हो जाता है, येलो। नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट सेकेंड नंबर बेटा आता है वॉमिटिंग। क्या आता है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब उल्टी कर देना है ना। तो क्या होता है इसका, इजेक्टिंग ऑफ स्टमक मटेरियल थ्रू माउथ है ना। क्या भाई, आप ज्यादा खाते चले जाएंगे कुछ भी है ना, ओवर ईटिंग कर लेंगे तो क्या होता है, गर्मियों में ज्यादा खाना खा लिया तो क्या होता है कि फिर जो पेट में ज्यादा है ना वो क्या होगा, माउथ के थ्रू बाहर आ जाएगा, तो इसे हम वॉमिटिंग बोलते हैं। और ये बेटा ये जो वॉमिटिंग होता है ये कैसा होता है, रिफ्लैक्स एक्शन होता है। कैसा होता है, रिफ्लैक्स एक्शन। और रिफ्लैक्स एक्शन मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। आप वॉमिटिंग को कंट्रोल करना चाहो तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर होता है, सेंटर कहाँ होता है, इसका सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगाटा में, ऑब्लांगाटा। ये ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ये एक्चुअली ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है, हैंड ब्रेन में, तो ब्रेन स्टेम के पास, तो वहां से कंट्रोल होता है, तो इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फीलिंग ऑफ, अगर आपको फीलिंग हो रहा है, मतलब फीलिंग ऑफ क्या फील हो रहा है,
वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉजिया, नॉजिया, नॉजिया या नॉजिया। ठीक है, फीलिंग केवल हो नहीं रही है, फील हो रहा है, नॉजिया होता है। कई बार, बहुत बार फीलिंग होती है बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को, तो ऐसा होता है। ठीक है, इसे नॉजिया बोलते हैं। नेक्स्ट, तो इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर बेटा डायरिया, DIARRHOEA। बेटा जहां भी RRHOEA डायरिया यानी कि रिया लगा है, वहां पे कहीं ना कहीं क्या होगा, लिक्विड मटेरियल क्या होगा, रिलीज आउट होगा। तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में सभी को पता है, यानी कि इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। मतलब क्या होगा, यानी कि जो फीकल मटेरियल है वो बिल्कुल लिक्विडिफाई हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा फास्ट रिलीज होगा। देन आफ्टर और क्या होगा, बेटा, इंक्रीज बॉवल मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो कम होगा, क्योंकि भाई लिक्विड है तो जल्दी जल्दी आ रहा है, तो क्या होगा, रुकेगा ही नहीं, जब वहां थोड़ी देर ठहरेगा नहीं तो एब्जॉर्प्शन कम से कम होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कॉज डिहाइड्रेशन। बेटा बार बार अगर लूज मोशन, डायरिया होगा, लूज मोशन होगा, तो हमारी बॉडी में जो वाटर अब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वाटर, है ना। जो वाटर और अब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारी बॉडी से जो वाटर है वो सब निकलता रहेगा, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन फील होगा, इनके कॉज डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर बेटा कॉन्स्टिपेशन मतलब डाइजेशन खराब होना। तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, है ना, इनडाइजेशन अलग चीज है, ये कॉन्स्टिपेशन थोड़ा अलग है ना। मतलब क्या होता है कि फीकल रिटेन इन रेक्टम। एक्चुअली रेक्टम में आप सभी को बताया था कि रेक्टम में फूड जो फीकल मटेरियल है कुछ टेम्परेरी स्टोर होता है कुछ देर के लिए, है ना। तो रेक्टम में जब रिटेन रह जाता है, मतलब फ्रेश आउट होने के बाद भी उसमें क्या होता है, फीकल रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि पेट साफ नहीं होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उसकी वजह से। तो ये क्यों होता है, इरेगुलर बाउल मूवमेंट, बाउल जो हमारा यानी कि जो लाइनिंग है वो मूवमेंट नहीं करती है सही से, बाउल मूवमेंट, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और इसीलिए इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टेक प्रॉपर रफेज इन फूड या इन डाइट, है ना। डाइट में आप क्या करें, रफेज इंक्लूड करें तो क्या होगा, बाउल मूवमेंट रेगुलर होगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। नेक्स्ट पीरियड 6 नंबर है इंडाइजेशन का मतलब क्या है, नॉट प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इनडाइजेशन। कंफर्म। तो अब क्यों नहीं होता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि लो एंजाइम सिक्रीशन कम से कम हो रहा है तो क्या होगा बेटा, इनडाइजेशन होगा, प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद एनेक्सिटी मतलब चिंता, आप ज्यादा चिंता करेंगे तो भी ऐसा, टेंशन लेंगे तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेंगे तो भी इंडाइजेशन हो सकता है। इसके बाद स्पाइसी फूड अगर खा लेंगे तो भी क्या हो सकता है, इंडाइजेशन। और इसमें एक चीज है, फूड पॉइजनिंग। क्या है, फूड पॉइजनिंग भी इंडाइजेशन का रीजन हो सकती है, यानी कि होती है। तो ये सारे रीजन है इंडाइजेशन के। तो हमने क्या पढ़ा, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डिसऑर्डर सिर्फ
नीट एम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको फुलफिल कर देंगे। इतना हमने यहाँ पे डिसऑर्डर पढ़ लिया है। इसके बाद हम आगे और एक दो डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं जो किसके थ्रू होते हैं, प्रोटीन के थ्रू, यानी कि प्रोटीन है ना नरिशमेंट कम होने की वजह से वो सारे डिसऑर्डर होते हैं। देखते हैं तो इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन को हम लोग PEM बोलते हैं, PEM। इसकी वजह से दो डिजीजेस कॉमन है, देखी जाती हैं। एक बेटा मरासमस और दूसरा बेटा है क्वाशियोर्कर। क्या है, क्वाशियोर्कर। दो डिजीजेस यहाँ पे आप देखेंगे, मरासमस और क्वाशियोर्कर। सबसे पहले ये किसकी कमी से होती है, डिफिशियंसी ऑफ, यानी कि लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। मतलब यहाँ पे एनर्जी की भी कमी होती है और प्रोटीन की कमी होती है, तो डिजीज कौन सी हो जाएगी, मरासमस। ठीक है। इसके बाद मरासमस में और क्या होता है कि ये किसको होती किसको है, तो बिलो 1 ईयर चिल्ड्रन, मतलब 1 साल से कम बच्चे, जो 1 साल से कम एज के बच्चे होते हैं उनको ये मरासमस होता है। ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स बेटा क्या है, सिम्टम्स है मैच स्टिक लेग्स, मतलब माचिस के तीली जैसे इनके क्या होंगे, लेग्स होंगे। इसके बाद और क्या होगा, थिन बॉडी बहुत क्या होगी, थिन होगी, है ना, क्योंकि पतले हैं, मैजिस्टिक लेग बॉडी थिन है। प्रोमिनेंट रिब्स दिखाई देंगी, इनकी जो रिब्स होती है वो भी एक एक आप गिन सकते हैं। इसके बाद और इनके स्केली स्किन मतलब ड्राई स्किन होगी इनकी। इसके बाद इनकी बॉडी में जो फैट का स्किन के जस्ट नीचे होता है ना, क्यूटेन, स्किन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस, और स्किन के जस्ट नीचे क्या बोलते हैं, सब क्यूटेनियस। तो नो फैट इन सब क्यूटेनियस रीजन, सब क्यूटेनियस। ठीक है, सब क्यूटेनियस, नो फैट इन सब क्यूटेनियस। ठीक है, सब क्यूटेनियस में कोई भी फैट नहीं होता है, यानी कि डिपॉजिट ही नहीं होता फैट, है ना। तो इनके सिम्टम्स ये होते हैं, प्रोटीन और कैलोरीज जो है इनमें कम होती है, और मतलब 1 साल से कम एज के बच्चों को होता है। ठीक है ना, तो इतने इनके सिम्टम्स है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वाशियोर्कर में। तो ये किसकी डिफिशियंसी से होता है, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, केवल प्रोटीन की वजह से होता है। और किसको होता है, अब 1 ईयर चिल्ड्रन, मतलब 1 साल से ऊपर के चिल्ड्रन को होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, इनके सिम्टम्स क्या होंगे बेटा, सिम्टम्स होंगे इनमें एक्सेस ओडिमा दिखेगा। एक्सेस क्या दिखेगा, एक्सेस ओडिमा। ओडिमा का मतलब होता है कहीं पे वाटर फिल हो जाना या कहीं पे ज्यादा स्वेलिंग टाइप का दिखना। तो क्या होता है, इनका स्टमक जो होता है वैसे बहुत उभरा हुआ दिखता है, पॉट बेली जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉट बेली। स्टमक तो उभरा हुआ है, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग दिखने में दिखते ही है ना, पॉट बेली। और क्या होता है इनके साथ, इनके थिन लिम्स जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं, मतलब आप पेट निकला हुआ है और हाथ पैर बिल्कुल पतले हैं, थिन लिम्स है। ठीक है। इसके बाद सम फैट इन सबक्यूटेनियस रीजन। ठीक है ना, सबक्यूटेनियस रीजन में इनके कुछ फैट डिपॉजिट होता है। ठीक है। इसके बाद इनके बाद स्केली स्किन, इनकी भी ड्राई स्किन होती है। इसके बाद नेक्स्ट इनका क्या सिम्टम्स है बेटा, लो IQ, इनका IQ लेवल भी थोड़ा सा लो होता है। कंफर्म। तो ये है डिफरेंस मारासमस और क्वाशियोर्कर में, कि मारासमस
किसकी वजह से होता है और क्वासी-ऑर्कर किसकी वजह से होता है, इसको भी नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट एक और चीज पढ़ लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कंपाउंड स्टमक। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड स्टमक। अब ये क्या दिक्कत है ना, स्टमक तो पढ़े, कंपाउंड स्टमक देख लेते हैं। एक्चुअली कंपाउंड स्टमक जो होता है बेटा, है ना, फाउंड किसमें प्रेजेंट होता है? इन रूमिनेंट्स एनिमल, रूमिनेंट्स एनिमल्स। और रूमिनेंट्स एनिमल का मतलब क्या हुआ भाई? रूमिनेंट्स एनिमल का मतलब हुआ काऊ, कावा बफेलो, ठीक है, कावा गोट, इन सब के एक्सेट्रा और भी है ना। तो ये सब जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप देखा होगा खाना खाने के बाद बहुत देर तक ऐसे जुगाली किया करते हैं। रूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले, खाना खाने के बाद ऐसे माउथ में वापस फूड लाके और उसको जो है फिर से च्यू करते हैं और फिर इनसाइड एंगल्फ करते हैं। तो ये होता है रूमिनेंट्स एनिमल। अब जरा देखते हैं कि इनके स्टमक में कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्टमक में कितने पार्ट होते हैं? स्टमक हैज 4 पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 4 पार्ट्स। तो ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर, सबसे पहला रूमेन आता है, रूमेन, जिसे हम लोग बोलते हैं पाउच, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है बेटा रेटिकुलम, रेटिकुलम, इसे बोलते हैं हनीकॉम, ठीक है। तीसरा बेटा आता है, तीसरा जो है उसका नाम है ओमासम, ओमासम, इसे बोलते हैं हम लोग, पी साइलेंट है, साल्टेरियम, साल्टेरियम, ठीक है। और चौथा आता है बेटा, 4th नंबर है अबोमासम, अबोमासम, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं रेनेट। क्या बोलते हैं? रेनेट, ओके। अब बेटा क्या होता है कि ये एक्चुअल में ट्रू स्टमक होता है। क्या होता है? ट्रू स्टमक, ठीक है ना। ये सबसे लार्जेस्ट होता है, पार्ट होता है स्टमक में, और ये स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा, ठीक है ना। एक्चुअल में ट्रू स्टमक का मतलब ये है कि एबोमासम ही क्या करेगा? सिक्रीट, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, मतलब कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन कौन करेगा? अब एबोमासम हमारे रियल स्टमक में क्या सिक्रीट होता है? गैस्ट्रिक जूस। तो एक्चुअल में रेनेट जो है, ये एबोमासम, यही एक्चुअल में रियल क्या है? स्टमक है, कंफर्म। अब जरा इसका डायग्राम देखें तो थोड़ा कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। डायग्राम कुछ इस तरीके का इनका दिखता है, कुछ ऐसे इस तरीके का, और फिर इस कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिखेगा, जिसमें यहाँ ये ओसोफेगस है, मान लेते हैं ओसोफेगस है ये इस तरीके का, और ओसोफेगस से फूड जाएगा इधर, फूड जाएगा इधर, ठीक है, इधर जाएगा, इधर जाएगा। दिस पार्ट इज नोन एज रूमेन, इसे हम लोग रूमेन बोलते हैं। और फिर वहां से रिटर्न फूड आएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर माउथ में जाएगा और च्यू करेंगे दोबारा, ठीक है। और दोबारा च्यू करने के बाद फिर ये भेजेंगे कहाँ? इधर। यानी कि ये है दूसरा पार्ट आपका, सॉरी ये नहीं, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला इतना पार्ट, ये जो दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज, मतलब ये बाहर वाला पार्ट, इतना यहाँ वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट है बेटा रेटिकुलम, रेटिकुलम। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो इस तरीके से इसमें ओपन होगा ऐसे, ये वाला पार्ट क्या है बेटा? रेटिकुलम। इसके बाद ये हो, सॉरी, ये वाला जो दिख रहा है ये है ओमासम, ओमासम हो गया। और सबसे लास्ट वाला ये जो है, ये क्या हो गया बेटा? एबोमासम, एबोमासम, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का। और ये रही आपकी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब फूड यहाँ से इस तरीके से ऐसे
मूवमेंट करेगा। तो मतलब कुछ इस तरीके के ऐसे डायग्राम कभी अगर आ जाता है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम किसका है किसका नहीं है, तो कंपाउंड इस्तेमाल आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। एक्चुअल में तो डायग्राम वैसा दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो आप उसको समझेंगे, है ना। मेन फंक्शन पूछेगा, डायग्राम अगर बाई चांस आ जाता है तो इस तरीके का आएगा, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो ट्रोस्टोमर की बात हो गई। इसमें बेटा क्या होता है कि ये जो दोनों दिख रहे हैं ऊपर वाले, यानी कि रेटिकुलम और ल्यूमेन, यहाँ पे क्या करते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, अब सिंपल सी बात है, कच्चा घास और फूस यही सब खाते हैं, कच्ची चीजें खाते हैं, तो उसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज का डाइजेशन में होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता है क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्रोड्यूस सेल्यूलेज एंजाइम, सेल्यूलेज एंजाइम, जिससे क्या होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। कंफर्म, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो ओमासम है बेटा, इसके बारे में एक और चीज है, ये ओमासम जो दिख रहा है ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन कैमल एंड डियर, कैमल एंड डियर में ये एब्सेंट होता है, ठीक है ना। कैमल और डियर में ये एब्सेंट होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछ सकते भी है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे और इसको भी नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर की हम नेक्स्ट टर्न से स्टडी करेंगे, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, जैसे कि विटामिन्स। तो विटामिन्स की एक सीट है जो आपको डाउनलोड करना है, नीचे एक लिंक दिया रहेगा जहाँ से डाउनलोड करना रहेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। विटामिन्स में थोड़ा बहुत ही पढ़ना होता है, विटामिन्स के नाम और उनके केमिकल नेम और उनके कुछ डिजीजेस। तो हम किसी दिन एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।